हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल पेनेशिया। ये है अगला लेक्चर हमारे कोर्स का जिसका नाम है फन विद प्रोग्रामिंग। जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे 3 टॉपिक्स, जिसमें पहला है कैरेक्टर सेट, दूसरा है डेटा टाइप, तीसरा है वेरिएबल्स। सी कैरेक्टर सेट। अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं 26 अल्फाबेट्स को मिला के ही। उसी के कोई ना कोई कॉम्बिनेशन से हम लोग बनाते हैं वर्ड्स, और उसी वर्ड्स का यूज करके हम लोग पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज आज तक हम लोगों ने लिखी है। अब सी कैरेक्टर सेट का क्या मतलब है? ये भी एक कलेक्शन है जिसको हम लोग यूज करते हैं सी कोडिंग में लिखने के लिए। अगर इसके बाहर आप लोगों ने कुछ भी यूज किया तो वहां पे कंपाइलर उसे पहचानता नहीं है, उस सिंबल को या उस वर्ड को, और वहां जनरेट कर देता है एक एरर। सी कैरेक्टर सेट में हमारे पास हैं 3 चीजें। पहला है अल्फाबेट्स, दूसरा है डिजिट, तीसरा है स्पेशल सिंबल्स। अल्फाबेट्स में हमारे पास कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट्स हैं। डिजिट्स हमारे पास 0 से लेकर 9 तक। स्पेशल सिंबल्स आप लोग की स्क्रीन के ऊपर हैं। बस हम लोग यही यूज कर सकते हैं पूरी की पूरी सी कोडिंग को लिखने के लिए। जो अगला टॉपिक है वो है डेटा टाइप। डेटा टाइप इसीलिए हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जो करता है कंप्यूटेशंस और वर्क करता है बहुत सारे अलग अलग तरह के डेटा पे। अब डेटा कुछ भी हो सकता है, एक नंबर भी हो सकता है, एक डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, एक लाइन भी हो सकती है, एक कैरेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डेटा। तो इसीलिए डेटा टाइप पढ़ना हम लोग के लिए जरूरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ डेटा वी आर डीलिंग विद। ऑब्वियसली हमें कंपाइलर को ये बताना पड़ेगा कि हम लोग को किस पे काम करना है। हम लोग को मैथ्स पे काम करना है, अर्थमेटिक पे काम करना है, लाइन पे काम करना है, कैरेक्टर पे काम करना है, किस पे काम करना है। बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास सी में। जो 4 सबसे कॉमन है, मैं सिर्फ वही बताने जा रहा हूँ अभी। आगे जब भी मैं जोन सा डेटा टाइप यूज करूंगा मैं उसी टाइम उसे पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पर एक टेबल है जिसमें है डेटा टाइप, नेचर, साइज, स्पेसिफायर और रेंज। यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक है साइज, एक है स्पेसिफायर। ये 2 चीज आप लोगों को मैं बताता हूँ कि क्या काम कर रही है बेसिकली। तो डेटा टाइप में पहला है वो है इंट। उसका नेचर है इंटीजर, जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है। साइज है 4 बाइट्स। अब 4 बाइट्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे हमें तो 2 बाइट्स पता है। तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि साइज और रेंज ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि होती हैं कंपाइलर डिपेंडेंट, और ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड करती है? कंपाइलर और प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों को बहुत सबको पता होगा कि 2 बाइट्स होता है साइज। होता है वैसे बेसिकली जैसे मैंने बताया कि करता है कंपाइलर पे डिपेंड, और मैंने जो कंपाइलर यूज किया है वो है जीसीसी 64 बिट। वहां पर जो साइज निकल के आता है वो है 4 बाइट्स। आप लोगों ने टर्बो सी प्लस प्लस भी किया होगा, तो वहां पर इंट का साइज होता है 2 बाइट्स का। तो कोई अगर आपसे पूछे कि इंट का साइज होता क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज कंपाइलर डिपेंडेंट। अब यहाँ स्पेसिफायर एक नई चीज आप लोग को दिख रही होगी। तो स्पेसिफायर का काम होता है, हम लोग यूज करते हैं स्पेसिफायर को इनपुट के केस में और आउटपुट के केस में। इनपुट के केस में हम लोग स्पेसिफायर का यूज करते हैं ये बताने के लिए कि हम लोग किस तरह का डेटा इनपुट करने वाले हैं। बात करते हैं आउटपुट की, तो हम लोग किस टाइप का डेटा अपने कंसोल पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। स्पेसिफायर का सिर्फ ये रोल होता है। रेंज, जैसा आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक आप वैल्यूज इंट में यूज कर सकते हैं। मतलब इंट का डेटा टाइप को यूज करके आप -2147483648 से लेकर 2147483647 तक की वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। जो अगला डेटा टाइप है वो हमारे पास कैर। इसका नेचर है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब जैसे A, B, C, स्पेशल सिंबल कोई भी। इसका साइज है 1 बाइट। स्पेसिफायर %C। रेंज है -128 to 127। अब फ्लोट और डबल, ये 2 हमारे पास डेटा टाइप हैं जो डील करते हैं डेसिमल वैल्यूज के साथ। इन दोनों में जो सिर्फ डिफरेंस है, एक तो उसके साइज का डिफरेंस है, एक का है 4 बाइट्स, एक का है 8 बाइट्स। और प्रिसीजन, यहाँ पे जो चेंज आता है वो आता है प्रिसीजन में। एक में प्रिसीजन है 6 प्लेसेस की, एक में प्रिसीजन है 15 प्लेसेस की। प्रिसीजन का मतलब होता है डेसिमल के बाद हम लोग कितनी वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिसीजन बोल सकते हैं। जो नीचे मैंने लिख रखा है वो है कंपाइलर यूज्ड इज जीसीसी 64 बिट। मतलब जो देव C++ में कंपाइलर यूज्ड है वो है जीसीसी 64 बिट। तो वही मैंने लिख रखा है ताकि आप लोगों को पता चल जाए। जो अगला टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। अब अगर कोई भी चीज हमें स्टोर करनी होती है तो हमें चाहिए होता है उसके लिए अप्रोप्रिएट कंटेनर। जब हम लोग करते हैं प्रोग्रामिंग तो वहां पर हम लोग स्टोर करते हैं डेटा। तो डेटा को स्टोर करने के लिए जो कंटेनर रिक्वायर्ड है उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं वेरिएबल्स। अ वेरिएबल इन सिंपल टर्म्स इज अ स्टोरेज प्लेस विच हैज सम मेमोरी एलोकेटेड टू इट। कोई एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसका कुछ एड्रेस होता है, उसका नाम हम लोग देते हैं, और उसी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी ब्लॉक को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज होती है डिक्लेरेशन और डेफिनेशन।
वेरिएबल्स की, ये फंक्शंस की भी होती है। तो जब फंक्शंस करेंगे तब हम लोग देखेंगे फिर से। डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि जब आप सी के कोड में सबसे पहली बार ये बताते हैं हाँ ये वेरिएबल है और ये इसका डेटा टाइप है, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। डेफिनेशन तब बोलते हैं जब उसे मेमोरी एलोकेट होती है या फिर जब हम उसे वैल्यू देते हैं। ये दोनों चीजें साथ भी हो सकती हैं। सिंटेक्स जो होता है डिक्लेरेशन का वो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर है। टाइप, वेरिएबल नेम, सेमीकोलन। टाइप यहाँ पे डेटा टाइप है, वेरिएबल का नाम है और सेमीकोलन। अब मैंने लिख रखी है दो स्टेटमेंट, एक है इंट ए और एक है इंट बी इज इक्वल टू 10। पहले देखिए इंट ए को, यहाँ पे क्या है बेसिकली डेटा टाइप लिखा है, मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है और सेमीकोलन लिखा है। लग रहा है कि ये एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, मगर एक्चुअली होता क्या है, जब कंपाइलर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है तो वो कुछ ये करता है। वो एक मेमोरी ब्लॉक बनाता है जिसका नाम होता है ए और वहां पर कुछ गार्बेज वैल्यू असाइन कर देता है। अब क्योंकि यहाँ पे मेमोरी भी एलोकेट हो रही है और कुछ वैल्यू भी असाइन हो रही है, तो इसे तो डेफिनेशनल स्टेटमेंट होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंट ए एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट भी है और एक डेफिनेशन स्टेटमेंट भी है। मतलब यहाँ पे यूजर डिफाइंड वैल्यू तो नहीं असाइन होती, लेकिन कंपाइलर खुद से कोई भी रैंडम वैल्यू इसे असाइन कर देता है। तो दूसरी स्टेटमेंट है इंट बी इज इक्वल टू 10। जब कंपाइलर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो क्या करेगा, एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करेगा, उसका नाम होगा बी और उसमें जो वैल्यू असाइन होगी वो होगी 10। अब यहाँ पे मैंने कुछ 4 स्टेटमेंट लिख रखी हैं। अब इन चारों को एक एक करके देखते हैं। पहला है इंट ए इज इक्वल टू 10। यहाँ पर मैंने बेसिकली आपको चारों डेटा टाइप बताने की कोशिश की है जो मैंने पीछे समझाया था। यहाँ पे एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होगी जिसका नाम होगा ए, उसमें वैल्यू असाइन होगी 10। तो दूसरा है वहां पर एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होगा, उसका नाम होगा बी और उसमें वैल्यू जाएगी एक्स। जो तीसरा है मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होगा जिसका नाम होगा सी, वैल्यू जाएगी 3.15। अब डबल पी देखते हैं जो मैंने चौथी स्टेटमेंट लिखी है। यहाँ पर भी एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होगी जिसका नाम होगा पी और यहाँ पे वैल्यू जाएगी। अब यहाँ पर ये चारों समझाने का बस ये था कि कैसे मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होता है, कैसे उसमें वैल्यू असाइन होती है। ये 4 स्टेटमेंट के द्वारा मैंने आपको समझाया है। अब हमारे पास वेरिएबल नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं। आप लोग कुछ भी वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स डिफाइंड है। चलिए एक एक करके उन रूल्स को पढ़ते हैं। पहला है ओनली कैरेक्टर सेट इज अलाउड। ऑब्वियसली जब मैंने कैरेक्टर सेट बताया था तब मैंने कहा था कि सी की कोडिंग में हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो वो उस कैरेक्टर सेट का ही कॉम्बिनेशन होगा, उसके बाहर आप लोग कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा है ब्लैंक्स एंड कॉमास आर नॉट अलाउड। जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वहां पे कोई भी वेरिएबल में ब्लैंक नहीं होना चाहिए और आप कॉमा यूज नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते वेरिएबल का नाम नंबर स्पेस 1 या नंबर स्पेस 2, ये दोनों इनवैलिड हो जाएंगे। तीसरा है नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर इज अलाउड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पेशल सिंबल में सिर्फ आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नाम में, उसके अलावा आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। जो फोर्थ है फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट और अंडरस्कोर। अब पहली बात तो ये कि स्पेशल सिंबल में अंडरस्कोर के अलावा आप कुछ नहीं यूज कर सकते, और दूसरा कि जो पहला कैरेक्टर होगा वो हमेशा ही एक अल्फाबेट होगा और या फिर अंडरस्कोर होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। जो लास्ट है वेरिएबल नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड। कीवर्ड मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कीवर्ड क्या होते हैं, बट अब ये समझ लीजिए कीवर्ड होते हैं कुछ रिजर्व वर्ड्स जो कि कंपाइलर ने पहले ही डिफाइन कर रखे हैं खुद के यूज के लिए, और आप एक वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं लिख सकते। तो ये 5 रूल्स हैं, आपको ये 5 रूल का ध्यान रखना होता है जब भी आप वेरिएबल का नाम देते हैं। वेरिएबल की लेंथ डिपेंड करती है कंपाइलर के ऊपर, मगर हम लोग लेके चलते हैं 1 to 31 तक ही आप वेरिएबल का नाम रखें, ताकि इतना बड़ा नाम कौन लिखेगा यार, 31 से बड़ा इतने बड़े बड़े नाम कोई नहीं लिखता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।